तो अभी टाइम हो गया है 7 बज गए। मेरे को मिनट का नहीं पता कितना हो रहा है, पर 7 बज गया। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ और मम्मी के है खेत, तो थोड़ा बहुत रह गया हमारे खेत में साफ़ सफाई करने के लिए। तो उसके बाद देखेंगे, हम भी मक्की बीजेंगे। बाकी मैक्सिमम सभी गांव वालों ने बीज लिया है और आधे रह गए हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ साथ ही बीजेंगे। और हमने कहीं जाना भी है, उससे पहले बीजेंगे। मतलब इस महीने के लास्ट मंथ तक कहीं जाना है, जैसे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था। तो जाना भी है, उससे पहले बीजेंगे। फिर जब हम वापसी में आएंगे तब तक थोड़ी बड़ी हो जाएगी और घास घूस भी हो जाएंगे। तो फिर घास घूस काटने का भी होता है ना खेत में, बरसात के टाइम में तो इतना घास हो जाता है ना, मतलब खेतों में। फिर खेत सफाई करो डेली मक्की के बीच में, ऐसा होता है। फिर अभी हमने भैंस भी नहीं रखी हुई है। भैंस है, जैसे आप लोगों को पता है भैंस, पर वो दीदी वगैरह देखते हैं, तो इसलिए पहले हम ही देखते थे। पर अब मेरे पास 2 बच्चे हो गए, तो मैं नहीं देख सकती भैंस की थोड़ी देखभाल ज़्यादा होती है। और गाय की ऐसी होती है, चरने भी छोड़ दो तो वो चरती रहती है, और भैंस ऐसा नहीं होता। और हमारे यहाँ थोड़ी पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे प्लेन नहीं है, और भैंस को ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते, कहीं गिर गई तो थोड़ा डर होता है। तो इसलिए मैंने अभी भैंस नहीं रखा है। पर जब जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं भी रखूँगी, क्योंकि बच्चों को दूध के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी सभी जो भी रहते हैं यहाँ गाँव में, वो मैक्सिमम सभी लोगों ने भैंस रखना बंद कर दिया है। पहले यहाँ पे जब मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी ना, तो यहाँ पे सभी के पास मतलब भैंस थी, बकरियाँ थी। बट अब बहुत कम लोगों के पास रह गई है, क्योंकि यहाँ के जो भी बच्चे रहते थे तो वो सभी बाहर चले गए कोई, इसलिए सभी ने ना क्या कर दिया, भैंस रखना बंद कर दिया। और बहुत कम गांव में रह रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई मेला वगैरह लगता है, तो सभी आ जाते फिर चले जाते। तो मतलब ऐसा बहुत कम हो गया। इस साइड को जो गांव है ना, इस साइड गांव में है, पर यहाँ इस साइड बच्चे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे वो सभी बाहर पढ़ते, कोई हमीरपुर, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कहाँ का। पर यहाँ मेरे घर से इस साइड को, तो इस साइड को सभी बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। और देखते हैं कैसा रहता है गांव में भी, कब रौनक आ जाएगी वापस पता नहीं। और मैंने कल कपड़े धोए थे ना, कपड़े भी अभी तय करने के रह गए। तो आप लोग सोचोगे कि इतने कपड़े कैसे निकलते हैं, पर मैं बच्चों को हर दिन कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से पसीना हो जाता है तो शरीर में, तो मैं दोबारा वो कपड़े नहीं पहना सकती। और एक रीज़न, मेरे बच्चे पता नहीं क्यों इस साल बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कभी बुखार हो रहा है, कभी क्या। रात को भी परी को फीवर हो गया था, बड़े मुश्किल से ठीक हुई थी, पर फिर से फीवर हो गया उसको। और अभी तक वो सो रही है। और आरुषि शायद उठ गई, डैडी के साथ है। और मैं जाती हूँ, आरुषि को लेके आती हूँ, फिर कपड़े तय करती हूँ और ब्रेकफास्ट बना दिया है। और मम्मी आती है तो फिर ब्रेकफास्ट करते, डैडी ने कर लिया है। डैडी ने पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि डैडी ने बीपी की दवाई लेनी होती है। और अभी देखती हूँ, अगर परी का फीवर उतर गया होगा तो नहलाने का देखती हूँ। छुट्टी है उसकी, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी, मुझे नहीं पता, पर छुट्टी है उसकी। तो अगर ठीक है उसका तबीयत तो मैं नहलाऊँगी, अगर नहीं तो फिर आरुषि को नहलाऊँगी। आरुषि ठीक है। बाकी रात को पूरी रात भर परी भी नहीं सोई है। कभी उसके मुंह में दर्द हो रहा था, कभी उसको फीवर ज़्यादा हो रहा था। मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मतलब अजीब सा फील होने लग जाता है मेरे को। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों होती रहती है। मैं तो सोचती हूँ बच्चों को ना लग के मेरे को लग जाए बीमारी तो कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे, क्योंकि बड़े हैं ना, और छोटे बच्चे ऐसे होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं। और मुझे वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे घबरा जाए। और शायद परी आ गई मेरा बच्चा। बुखार उतर गया आपका? नहीं उतरा, मेरे बच्चे का नहीं उतरा। गर्म है, बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसका ना भी मतलब इस साल जितनी बीमार हुई ना, उतने साल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा वाला कमज़ोर हो गया। तो इसको भी ब्रेकफास्ट देती हूँ। अभी मैं देखती हूँ इसको किसके साथ देती हूँ ब्रेकफास्ट, हल्का नाश्ता ही कराऊंगी उसको। और वैसे तो सब्जी फुल्का ही बनाया मैंने, पर मैं अभी ब्रेड और कुछ देखती हूँ उसके साथ। ठीक है, दे रही हूँ, तो देती हूँ। और मेरा पुत्र, उसके बाद देखती हूँ नीचे डैडी और आरुषि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। आरुषि को लेके आती हूँ मैं, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो मैंने परी को ब्रेकफास्ट दे दिया और दवाई भी दी थी। तो मैं दवाई पिलाने के लिए लेके आई थी दोनों को नीचे, इसको बुखार की और इसको जुकाम की।
तो इसलिए। और साथ में मैं यहाँ देखो ना बिस्तर उठाने आई थी, क्योंकि आज बच्चे लेट उठे। वैसे तो हमेशा लेट ही उठते बच्चे, पर आज मैं खुद भी लेट उठी हूँ, क्योंकि मम्मी ने झाड़ू पोछा मम्मी ने करा है आज, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर है। तो डैडी ने मॉर्निंग में फटाफट मतलब पूजा भी करना होता है, तो इसलिए मम्मी ने कर दिया था। मैं लेट उठी थी और उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। वैसे तो मैं ही अपने कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ, अपने क्या मतलब पूरे कमरे की साफ़ सफाई मैं खुद करती हूँ। पर आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए मम्मी ने कर लिया था पोछा। बाकी मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ मैं, तो सबसे पहले अपने कमरे की झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर बाकी परी का काम रहता है, उसको तैयार करना, उसका टिफ़िन तैयार करना, बस ऐसे सब कुछ। और बाकी अभी मैं बेड सही कर लेती हूँ। यहाँ देखिए बेड करती हूँ सही, फिर मम्मी का वेट करते हैं। गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है, और मैंने डैडी ने लंच कर लिया है और आरुषि को भी करवा दिया है हमने लंच। तो अभी कपड़े देखो, इनको भी मैं तय लगा लेती हूँ। और मैंने अभी सब काम करके मतलब बर्तन धो के, क्या काम तो मॉर्निंग में ही हो गया था सब, बट अभी थोड़ा सा बर्तन था जो भी हमने खाना खाया उसका बर्तन निकला हुआ था, तो अभी वो धो के अभी आई हूँ मैं यहाँ पे। और अभी आरुषि सो के उठी है और इसको मैंने खाना भी खिला दिया। तो मम्मी और परी गए हैं, मम्मी गए मतलब अपने मायके गए हैं, तो परी को भी लेके गए साथ में। थोड़ा सा काम था तो इसलिए गई है, और बाकी थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, परी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है खाली हो गया घर, ऐसे लग रहा है। पर शाम को आएंगे मम्मी, 5-6 बजे आएंगे, तब तक मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी। और मम्मी के बगैर ना घर मतलब ऐसा सूना सा हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मम्मी है तो सब कुछ है, मम्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बोर हो जाती हूँ मम्मी के बगैर, और अच्छा भी नहीं लगता मेरे को। और मम्मी नहीं हो घर पे, मम्मी एक दिन के लिए भी चले जाएंगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। और पहले तो पूरे जॉइंट फैमिली थे ना, तब भी मुझे ऐसे ही लगता था, क्योंकि मम्मी मेरे से हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैं मम्मी के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मतलब एक फ्रेंड सर्कल वाला मेरा थोड़ा बॉन्डिंग है उनके साथ। बाकी वो कपड़े तय कर लेते हैं, चलिए। एवरीवन गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए, और मैंने अभी जस्ट आरुषि को नला दिया है। क्यों मैं अभी इसलिए नलाया, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, और बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अभी भी बहुत तेज़ धूप है। और मैं बताती हूँ, मैंने सारे कपड़े तय कर दिए हैं, मेरे कपड़े, बच्चों के। तो ये जो गर्मियों के कपड़े रखे हुए मैंने यहाँ पे, बाकी यहाँ पे जो गर्म कपड़े थे, सर्दियों के कपड़े, वो मैंने हटाए नहीं थे, पर अब हटा दिया। तो अब वो वाले जो ट्रंक दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, इसमें डाल दिए मैंने सारे गर्म कपड़े। और ये मैंने अपने सूट वगैरह जो भी रहते घर में डालने वाले, वो भी यहाँ तय करके रख दिए। तो अब मैं जा रही हूँ आरसी को पानी देने के लिए, और मम्मी अभी भी नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। बहुत बोरिंग हो गई, बहुत ज़्यादा बोर हो गई, तो जा रही हूँ मैं। और फ़ोन में चार्जर पे लगाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन भर ना मैंने फ़ोन पे ही अपना दिन मतलब टाइम पास किया, तो इसलिए चलते हैं। मैं उसी को पानी देती हूँ और फ़ोन को चार्ज में लगा देती हूँ, और तब तक फ़ोन में चार्ज हो जाएगा, और मैं तब तक पानी भी दे दूँगी, है ना। तो मिलती हूँ मैं अब आपको जब मम्मी आ जाएगी तब। हे गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, और डिनर कर लिया है हमने। तो मम्मी और परी भी आ गए थे, तो मैं भी अभी ऊपर ना पानी का बोतल भूल गई थी, तो वो लेने ही आई थी। और साथ में मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, तो वो भी ब्लॉग की एंडिंग में करती हूँ। और परी वहाँ से आने के बाद घर में उसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, और फीवर जो था वो 100, कल शाम को 101 था, आज
104 हो गया उसका फ़ीवर, कान के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ीवर बढ़ गया उसका, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। आने के बाद नॉन स्टॉप रो रही थी, अभी तक सोई थी मेरे गोद में, और अभी मैंने उसको उतार दिया है और उसको दवाई भी मंगवाया था, और आ भी गया है दवाई, तो वो पिला दिया है उसको। थोड़ी दर्द उसका कम हो गया है, बाकी भी मतलब फ़ीवर उतनी ही है। और देखते हैं, अगर ऐसे ही रहा तो फिर अच्छे से कोई हॉस्पिटल में ले जाते दिखाते। वैसे तो हम फैमिली डॉक्टर से ही लेते हैं हर दवाइयाँ, और बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो भी जाने माने डॉक्टर है, तो इसलिए। बाकी अगर ज़्यादा ही तबीयत इसकी ऐसी ख़राब रहती रही तो फिर कल मैं इसको स्कूल नहीं डालूँगी, फिर कल हम देखेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे इसको कहीं पे। और वैसे तो इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, एक तो गर्मी की वजह से इनकी फ़ीवर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रही है। और मैंने बड़े बर्तन वगैरह धो दिया है, देख सकते हो वहाँ पे। और क्या, और बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था। मम्मी के बगैर पहले सूना सूना लग रहा था घर, और घर आने के बाद फिर एक और टेंशन भरी की, मतलब कल शाम को फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था, अभी फ़ीवर चढ़ा है ऐसा कि भाई क्या बताऊँ, मेरे को टेंशन ही बहुत बड़ा, मतलब बहुत अजीब सा फील हो जाता है यार। तो अगर ये वाला ब्लॉग आपको अगर पसंद आया होगा ना, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों को मैं इतने बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दो। और अगर सब्सक्राइब नहीं करने का अगर आपके पास कोई रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट में बता दो कि ब्लॉग पे क्या कमी रह गया है। और बाकी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आपकी कोई कमी पेशी हो तो वो दूसरी वाले ब्लॉग में अगर मैं पूरी कर पाई तो कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।